तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास सभी क्लासेस के लिए। एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयार करें, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 11th 9th 10th या जिसमें भी आप हों, तो ये जो टेंसेस हैं वो हर क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक इंग्लिश जो ग्रामर होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्दर हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिकोड करते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इन दिस टेंस द एक्शन इज सिंपली। क्योंकि इसे इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है क्योंकि इस टेंस के अंदर द एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड। कोई भी काम हो रहा है तो उसे कह दिया जाता है कोई काम हो रहा है। एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट कंप्लीटनेस। कोई काम हो रहा है पर ये नहीं बताया जा रहा है कि वो काम हो गया है या कब तक होगा या कैसे होगा, ये सब नहीं बताया जाता है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एंड एक्शन विच अकर्स ऑन रेगुलरली बेसिस। तो ये एक्शन, ये इस प्रकार के, ये टेंस इस प्रकार के एक्शंस को बताते हैं जो कि रेगुलर बेसिस में, मतलब रोजाना बेसिस पे होते हैं। तो बस यही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मतलब डेफिनेशन। और फर्दर हम लोग इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं क्या यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनका फर्दर यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है उनका। हैबिट्स के, हमारी आदतों को शो करने के लिए उनका यूज़ होता है। और दूसरा क्या है? हैबिचुअल एक्शन, जो हम लोग पर्टिकुलर काम, जो हम लोग हमारी आदतन काम की करने की आदत होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोफेशन, मतलब जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं, मेरा रोज़ का काम है कि मैं रोज़ रोज़ जाके पढ़ाऊँ, ये मेरा रोज़ का काम है कि मैं पढ़ाऊँ। या डॉक्टर है, उसका काम रोज़ का ये है कि वो डेली पेशेंट को हैंडल करे। या पुलिसमैन की बात करूँ तो पुलिसमैन का काम है कि डेली ड्यूटी पर जाए। तो ये क्या है? प्रोफेशन। और डेली रूटीन, मतलब अगर आप लोग अपनी बात करें तो जैसे आपका डेली का रूटीन क्या है, आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, टहलने जाते हैं, या फिर कुछ भी काम जो आपके पेरेंट्स करते हो या फिर आपके आसपास रिलेटेड लोग, जो कैसे एक झाड़ू वाले काम होता है रोज़ के रोज़ झाड़ू लगाना, या पेरेंट्स का काम होता है, मम्मी आप लोगों की मम्मियों का काम होता है सुबह सुबह उठ के खाना बनाना, या पापा का काम होता है रोज़ रोज़ अपने काम पर जाना। तो वो डेली का रूटीन है उनका। और हॉबीज़ भी वही होती हैं जो हमें काम करना पसंद होता है, जो हम लोग आए दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। और क्या? यूनिवर्सल फैक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जैसे कि जो काम, जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज उगता है एक ही जगह से उगता है। या फिर जैसे कि अगर बात करूँ कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। या फिर जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो सार्वभौमिक सत्य है कि जो पूरी दुनिया में फैक्टिव, मतलब ये प्योर फैक्ट है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता है। और किस में यूज़ करते हैं? स्टोरी टेलिंग में। जैसे कि हम लोग पुरानी स्टोरीज़ की बात करते हैं, मतलब स्टोरीज़ की बात करते हैं, जो स्टोरी राइटिंग की बात करते हैं, ड्रामास की बात करते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं इसका। न्यू ईयर फीचर का मतलब क्या है आपका? कि न्यू ईयर फीचर का मतलब होता है कि जो ऐसा काम जो हमारे हाल के, मतलब जैसे अभी मैं खड़ा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में, न्यूज़ एंड हेडलाइंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये मैं इसके बाद एक काम करने वाला हूँ जो का फ्यूचर में हो के, जो मतलब फ्यूचर में तो है, बस बहुत ज़्यादा करीब फ्यूचर में है। जैसे मैं हर 2 सेकंड बाद ये करने वाला हूँ, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। और किसमें? अगर आप लोग न्यूज़ लाइन्स, अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, अगर आप एस्पिरेंट हो एसएससी के, यूपीएससी के, तो आप लोगों की आदत होगी एक्चुअली क्या, न्यूज़ पढ़ने की। तो उसकी जो हेडलाइंस होती हैं वो किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। तो फर्दर बस हमारे इतने ही यूजेस हैं किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट किन के लिए? सिंगुलर के लिए। केवल सिंगुलर, मतलब सिंगुलर का अगर आप लोगों को मतलब पता हो तो सिंगुलर मतलब एक इंसान की बात कर रही हो, एक व्यक्ति की बात चल रही हो, तो वो क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या स्ट्रक्चर होते हैं? तो अगर आप लोगों को पता हो तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है कि जैसे जो सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से वर्ब आएगी।
तो अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है नाउन। अगर नाउन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो अगर हम लोग, और वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल कैसे होती है, अगर सब वर्ब में एस या ई एस लगा है तो इसका मतलब होता है कि वर्ब सिंगुलर है। और अगर इसमें एस या ई एस नहीं लगा है तो ये क्या होती है, प्लूरल। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या लिखा है, राइट्स लिखा है, तो ये वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे। और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये इसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। तो अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव टेंस के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगती है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की एक्चुअली 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है, और क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, और ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसका अगर हम लोग फर्दर एग्जाम्पल देखें तो इसका फर्दर एग्जाम्पल क्या होगा, सी राइट्स अ लेटर। तो सी क्या होता है, ये एक प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज हो वो प्रोनाउन होते हैं। तो सी क्या है, सी यहाँ पे एक है, मतलब सिंगुलर है। तो अगर राइट्स की बात करें तो यहाँ पे राइट मतलब होता है लिखना। तो सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। तो इसमें हमने देखा है एस लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंगुलर वर्ब है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये राइट लिखा है, तो राइट क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। तो हमने एस लगा के इसमें क्या कर दिया, इसे सिंगुलर बना दिया है। क्या करती है, एक पत्र लिखती है। अगर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट। अगर प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। यहाँ पे अगर हम सिंगुलर की बात करें तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। और फर्दर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, सी डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं केवल। अगर हम लोगों ने ऊपर अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में देखा तो यहाँ पे हमें एस या एस लगा रहे थे, पर यहाँ की बात करें तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो अगर वर्ब की अगर आप लोगों को फॉर्म्स पता करनी हो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती हैं, कि फर्स्ट फॉर्म क्या हो, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो इसका मैं फर्दर आगे वीडियो बनाऊंगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, सी डज नॉट राइट अ लेटर। तो हम लोगों ने देखा जैसे स्ट्रक्चर में कहा गया था, तो हमने यहाँ पर डस लगा दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर डस लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, और बाकी के मैं अभी लिखा रहा हूँ। तो फर्दर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगला हमारे पास स्ट्रक्चर क्या मिलता है, हमें इंटेरोगेटिव। ऐसा स्ट्रक्चर जो सवाल पूछता है किससे, सब्जेक्ट से। डस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डस सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो डस सी राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसने लेटर लिखा। तो यहाँ पे हमने बस स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया, पहले हमने डस लगा दिया, यहाँ सब्जेक्ट क्या हमारा सी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ना हमने एस लगाया ना ई एस लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, क्या रख दी, राइट्स, और फिर ऑब्जेक्ट सिंपली। तो ये है इंटेरोगेटिव। और अगर हम लोग अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा फर्दर लास्ट स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें क्या गया है, जिसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डस, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद फिर नॉट लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये हमारा। और इसको अगर हम लोग फर्दर एग्जांपल की मदद समझे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डज सी नॉट राइट अ लेटर। तो हम लोग क्या वो पत्र नहीं लिख रही है, इसका मतलब ये नहीं बनता है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया, डस सब्जेक्ट लिख दिया, सी नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। तो आप लोग बस ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके कुछ ट्रांसलेशन वाले सवाल कर दे रहा हूँ कि अगर किसी को ट्रांसलेशन में दिलचस्पी है, और मैं इसकी फर्दर एसएससी या बैंकिंग के लेवल के जो टेंस बेस फिलअप्स आते हैं उनको दे देता हूँ मैं। और जो इनकी आंसर की रहेगी वो मैं अपने अगले वीडियो में बना के दूंगा, और उसका नाम मैं प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैं रखूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रैक्टिस सेट। तो फिलहाल में आप लोग इतना कर लीजिए।
तो व्यूअर्स, तो ये हमारे कुछ उन दोस्तों और भाइयों के लिए है जो ट्रांसलेशन करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए ये कुछ प्रैक्टिस सेट है जिसकी आंसर शीट मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो पहले मैं इसके हिंदी में ये स्कूल लेवल के बच्चों के लिए है, और जिसे भी ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है तो उनके लिए है ये। और एसएससी और बैंकिंग या यूपीएससी के लिए मैं फर्दर आगे फिलअप वाले क्वेश्चंस भी डालूंगा इसमें। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं आगे थोड़े और क्वेश्चन देता हूँ। मैं कम से कम 7-8 तो हूँ कम से कम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फर्दर ये कुछ आगे के ट्रांसलेशन है जो आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन टेंसेस को बनाने के लिए, और इनकी आंसर शीट मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। तो आप लोग अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए। और मैं मधुर गाने सुनना पसंद करता हूँ, कभी रोमांटिक कविताएं लिखता है, क्या अब विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तुमको कौन पढ़ाता है। तो ये हमारे सेंटेंसेस है। अब मैं यूपीएससी और एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्या देने वाला हूँ, जो फिलअप्स होते हैं टेंसेस से रिलेटेड, तो मैं वो देने जा रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आपको वो आ सकें। तो व्यूअर्स, तो ये हमारे किसके लिए है, ये हमारे एसएससी और बैंकिंग या यूपीएससी अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है। तो ये फिलअप्स हैं जो बेस्ड हैं किनके ऊपर, टेंस के ऊपर। तो अगर मैं इनको पढ़ने की कोशिश करूं तो इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर टू मी। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये ऑप्शंस हैं। क्या पहला ऑप्शन क्या है, नो, सेकंड ऑप्शन है न्यू, और थर्ड ऑप्शन है नॉन। तो इसमें से क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 8 years। तो इसके ऑप्शन क्या है, ए स्टडी, बी एम स्टडिंग, थर्ड है हैव बीन स्टडिंग। तो थर्ड ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जाएंगे, जैसे कि आई ब्लैंक हिम यस्टरडे। तो इसमें पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है सॉ, एंड तीसरा ऑप्शन है शीन। तो ये आप लोग ये काफ़ी एडवांस लेवल के क्या होते हैं टेंसेस के, जो टेंस की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है उनके लिए है ये। और ये एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट के लिए ही है स्पेशली। और अगर हम लोग फर्दर आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया, मिस्टर मेहता इन ब्लैंक इन दिल्ली लास्ट नाइट। तो इसके ऑप्शन क्या है हमारे, डाइस, डाइड, डाई। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, माई ब्रदर ब्लैंक इंग्लिश वेल। इसका क्या ऑप्शन क्या दिए गए, स्पीक्स, इसमें ऐसा लगा है, टेल्स, स्पीक या स्पोक। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, इट ब्लैंक्स रेनिंग फॉर 2 hours। और पहला ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन है हैज़ बीन, तीसरा ऑप्शन है हैव बीन, और चौथा ऑप्शन है वाज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो इसकी आंसर कीज है मैं अपने अगली वीडियो में बना दूंगा। और मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग फर्दर कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दे प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो इसमें इसके जो क्वेश्चन इसके ऑप्शन हैं क्या हैं, इज, आर, वर, हैव बीन। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, सी ऑलवेज ब्लैंक हर एल्डर्स। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ओबे, ओबेज, ओबेड, इज ओबेइंग। और अगला क्वेश्चन पढ़ें तो क्या है, सी ब्लैंक स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट की याद दिलाता है वैसे करूँ तो, सिंस है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इज, वॉज, हैज़ बीन, हैव बीन। तो ये हमारे कुछ टेंस के ऊपर कुछ सवाल हैं, तो आप लोग इनको फर्दर नोट कर लीजिए।